का सेट नंबर 6 और इसमें सभी वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो या फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या एलडीसी हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो राजस्थान या इंडिया लेवल का एग्जाम हो, प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस है वही इस क्लास में लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये दोस्तों अलीसा सक्सेस पॉइंट टॉपिक वाइज टेस्ट या साप्ताहिक जो टेस्ट है वो है अलीसा सक्सेस पॉइंट पे, और आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर जो क्लासेस हैं उनका आप इस ऐप पर जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और फ्री टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो इसमें ऑनलाइन जो फीस होती है वो किसकी, साप्ताहिक टेस्ट की, वो है 100 रुपीज़। ठीक है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिएगा, सिनोनिम्स में पहला सिनोनिम्स आपसे पूछा है इंजीनियस। इंजीनियस का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो बताइएगा, इंजीनियस का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सही सिनोनिम्स शब्द क्या होगा। इन्होंने दे रखा है ऑप्शन ए में कंघी होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है फ्रैंक होगा, ऑप्शन सी में कॉर्टियस होगा, ऑप्शन डी में क्लेवर होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जल्दी बताइएगा। हाँ, जल्दी बताइए दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सही सिनोनिम्स शब्द क्या होगा। जानते हैं इसका सही सिनोनिम्स शब्द क्या होगा दोस्तों। पहले जानते हैं सबसे पहले कि इन सभी शब्दों का हिंदी जो मीनिंग है वो क्या होगा, ताकि आपको ये सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इंजीनियस का अर्थ होता है दोस्तों निष्कपट और सरल। क्या होता है, निष्कपट और सरल, किसी प्रकार का कपट नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, निष्कपट कहते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कंघी का अर्थ होता है चालाक, फ्रैंक का अर्थ होता है स्पष्टवादी, कॉर्टियस का अर्थ होता है विनम्र, और क्लेवर का अर्थ होता है चतुर। तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर। बताइए निष्कपट का क्या होगा सही आंसर। हाँ बताइएगा, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चालाक तो होगा नहीं, विनम्र भी नहीं होगा, चतुर भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रैंक होगा। क्या होगा, फ्रैंक। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा कि निष्कपट और सरल क्या कहलाता है, जो स्पष्टवादी होता है वही क्या होता है, निष्कपट होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं। हाँ ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, कॉन्सिक्वेंस पूछा है आपसे। कॉन्सिक्वेंस का सही आंसर पूछा है, सही सिंगल शब्द पूछा है, बताइएगा कॉन्सिक्वेंस। हाँ, ऑप्शन ए में है मैनर होगा, ऑप्शन बी में है रिजल्ट होगा, ऑप्शन सी में है क्यूज होगा, और ऑप्शन डी में है ऑर्डर होगा। चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, कॉन्सिक्वेंस जो होता है उसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, परिणाम या नतीजा या फल या प्रभाव होता है। तो एक वर्ड है, इसके 4 हिंदी मीनिंग आपको जानने को मिल रहे हैं यहाँ पर कि परिणाम, नतीजा, फल और प्रभाव कॉन्सिक्वेंस का हिंदी अर्थ होता है, हिंदी मीनिंग होता है। अब जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, मैनर का अर्थ होता है ढंग, होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन सी पढ़ते हैं पहले। क्यूज का अर्थ होता है कारण, होगा क्या, नहीं होगा। अब ऑप्शन डी पढ़ते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश, तो आदेश होगा क्या, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, वो ऑप्शन बी रिजल्ट। तो कॉन्सिक्वेंस का सही सिंपल शब्द जो होगा वो होगा रिजल्ट, और इसका अर्थ होता है परिणाम। तो दोस्तों ये क्लास आपको हिंदी जो मीनिंग है वो आपको कहीं से सर्च नहीं करनी पड़े, गूगल नहीं करना पड़े, वही सुविधा जो 5 वर्ड होते हैं उनकी हिंदी मीनिंग आपको एक साथ मिलेगी। ये सहूलियत हम आपको इस क्लास में दे रहे हैं। अब चलते हैं। हाँ ओके दोस्तों, अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है क्यूल। क्यूल का सही सिनोनिम शब्द आपसे पूछा है और आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही इसका सिनोनिम शब्द पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए में है हैट होगा, ऑप्शन बी में है ड्रेडफुल होगा, ऑप्शन सी में है इनडिफरेंट होगा और ऑप्शन डी में है मेर्सीलेस होगा। तो चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट करके बताइएगा। जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ओके, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चलते हैं क्यूल। सबसे पहले जानते हैं कि क्यूल का हिंदी मीनिंग क्या होता है। जानते हैं दोस्तों, देखिए निर्मम, क्रूर, किसी को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देने वाला क्या कहलाता है, क्रूर कहलाता है। यानी निर्दयी होता है, क्रूर होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रूर बोलते हैं। अब जानते हैं कि इसका सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। हेटफुल। हेटफुल का अर्थ होता है घृणित, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ड्रेडफुल का अर्थ होता है भयानक, होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन सी इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, होगा क्या, नहीं होगा। तो ऑप्शन डी देखिएगा। ऑप्शन डी में है मेर्सीलेस। मेर्सीलेस का अर्थ होता है बेरहम, क्रूर, निर्मम। ये क्या होता है, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही सिनोनिम शब्द है किसका, क्रूर का। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, हाँ दोस्तों, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है डोज। क्या पूछा है, डोज। क्या पढ़ेंगे इसको, ये डी साइलेंट रहेगा, क्या पढ़ेंगे, डोज पढ़ेंगे। तो पूछा है डोज का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। जल्दी बताइएगा। ऑप्शन ए में इन्होंने बताया है कंफ्यूज होगा, ऑप्शन बी में इन्होंने बताया है अवॉइड होगा, ऑप्शन सी में इन्होंने बताया है थर्ड होगा और ऑप्शन डी जो आपको बताया है वो फ्रस्ट्रेट होगा। बताइएगा चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आप बताइएगा कमेंट करके जल्दी। हाँ, ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। डोज। डोज का सही जो हिंदी अर्थ होता है वो जानते हैं सबसे पहले। किसी से बचने के लिए तेजी से निकल जाना या कतराकर निकल जाना, मतलब कन्नी काट जाना, अपनी भाषा में छुप कर निकल जाना कि वो देख ना ले, छिप कर निकल जाते हैं, तो वही है ये क्या, डॉज। ठीक है, अब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, कंफ्यूज का अर्थ होता है भ्रमित करना, होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन बी अवॉइड। अवॉइड का अर्थ होता है दोस्तों टालना, बच निकलना। ये ऑप्शन सही है इसका। लेकिन जानते हैं तीनों ऑप्शन जो हमें पढ़ने हैं, चार ऑप्शन वो जानते हैं। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। थर्ड का अर्थ होगा विफल, ये होगा क्या, नहीं। ऑप्शन बी फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का अर्थ होता है तो उत्साहित करना, निराश कर देना। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा यहाँ गलत हो गया। तो राइट आंसर जो है डोज का वो क्या होगा दोस्तों, सही जो सिनोनिम्स होगा डोज का वो होगा अवॉइड, यानी ऑप्शन बी इज राइट हियर। हाँ, ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है इनएक्सप्लिकेबल। क्या पूछा है, इनएक्सप्लिकेबल पूछा है। तो बताना है आपको सही सिनोनिम शब्द बताना है। बताइएगा इसका सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखा है अनकनेक्टेड होगा, ऑप्शन बी में दे रखा है चॉइटिक होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है अनअकाउंटेबल होगा और ऑप्शन डी में दे रखा है कंफ्यूजिंग होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो आपको बताना होगा। जल्दी बताइएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। अनएक्सप्लिकेबल का जो अर्थ होता है वो होता है जिसको व्याख्या न किया जा सके या अव्याख्या, जिसकी हम व्याख्या ना कर सके, जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सके, वो क्या कहलाता है, इनएक्सप्लिकेबल कहलाता है। अब देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिएगा, अनकनेक्टेड का अर्थ होता है असंबद्ध, होगा क्या, नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नहीं हो सकता। चॉइटिक का अर्थ होता है वो होता है अराजक, ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी देखिएगा, अनअकाउंटेबल का अर्थ होता है अकथनीय। ये राइट आंसर है ना इसका। देखिए, जिसकी व्याख्या न की जा सके उसे क्या बोलते हैं, अकथनीय। जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। लेकिन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ आंसर को, देखिए क्या लिखा है, और वो पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। कंफ्यूजिंग का अर्थ होता है भ्रामक, और ये भी ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है अनएक्सप्लिकेबल का, वो क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, अनअकाउंटेबल। ठीक है, ओके दोस्तों। हाँ ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा, आपसे पूछा है अक, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अक। अगर सही उच्चारण इसका देखेंगे गूगल पे जाके तो इसको होता है अक, और आप इसको इक भी पढ़ सकते हो। तो देखिएगा, यहाँ पर इक का आपसे या अक का आपसे क्या पूछा है, करेक्ट सिनोनिम शब्द पूछा है, और वो आपको करेक्ट आंसर के साथ बताना है इन चारों ऑप्शनों में से। तो बताइएगा, ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखा है फोर होगा, ऑप्शन बी में इंसल्ट होगा, ऑप्शन सी में अर्ज होगा, और ऑप्शन डी में अनॉय होगा। तो चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनकर बताना है, जल्दी बताइएगा। हाँ दोस्तों, देखते हैं। ओके, देखिएगा, पहले सबसे पहले लेते हैं आपका सही हिंदी अर्थ क्या होता है, जानते हैं। देखिए, किसी को खिजाना या छूट करना, क्या करना, किसी को छूट करना या खिंचाना, खिंचा देना, अपनी भाषा में रीस बना दी गई, ठीक है, रीस दिला दी, ठीक है, ठीक है, क्या करना, चिढ़ा दिया गई, तो वो क्या है, एक गलत है, अक गलत है। अब देखते हैं सही आंसर क्या होगा। बोर का अर्थ होता है उब जाना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, चिढ़ा। इंसल्ट का अर्थ होता है अपमान करना, ये भी गलत हो गया। अर्ज का अर्थ होता है प्रबल इच्छा, ये भी नहीं हो सकता। तो अनोय, अनोय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चिढ़ाना होता है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। तो अक का जो राइट सिनोनिम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, वो क्या होगा, अनोय होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। हाँ ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है, मफल पूछा है। क्या पूछा है, मफल। तो आपको बताना है मफल जो शब्द है इसका सही सिनोनिम शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है रैप होगा, ऑप्शन बी सॉफ्टन होगा, ऑप्शन सी हेस्टन होगा, और ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट होगा। तो चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं मफल का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं इनकी हिंदी मीनिंग भी जानते हैं। मफल का अर्थ होता है आवाज को कम कर देना या दबा देना। क्या कर देना, मफल का अर्थ होता है किसी की आवाज को दबा देना। कहते हैं ना, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वेल पावर्ड जो लोग होते हैं, वेल पावर्ड पीपल होते हैं, वो क्या करते थे, कमजोर लोगों की आवाज को दबा देते, चाहे वो कितने भी सही हो, लेकिन उसकी आवाज पैसे के दम पर, अपनी शक्ति के दम पर क्या कर दी जाती है, दबा दी जाती है। वही क्या कहलाता है, मफल कहलाता है। अब जानते हैं इसका करेक्ट जो सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा। देखिएगा, रैप का अर्थ होता है कागज या कपड़ा लपेटना या बांधना। क्या, कागज या कपड़ा लपेटना या बांधना। किसी भी वस्तु के चारों ओर हम कपड़ा लपेट देते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, उससे उससे बांध देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है इसका, लेकिन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आगे के जो इसके लिए रखे हैं पार्ट को। सॉफ्टन, सॉफ्टन का अर्थ होता है कोमल बनाना, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी देखिएगा। हेजिटेंट का अर्थ होता है जल्दी करना, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी को देखिएगा। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का अर्थ होता है परेशान करना। तो ये तीनों ऑप्शन की नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन ए होगा। तो मफल का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, रैप होगा, यानी कागज या कपड़ा लपेटना या उसको बांध देना क्या कहलाता है, मफल कहलाता है या रैप कहलाता है। दोनों एक दूसरे के क्या है, ये सिनोनिम शब्द है। हाँ ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिएगा, सस्टेन पूछा है आपसे। क्या पूछा है, सस्टेन।
आपको सस्टेन जो शब्द है, इस सस्टेन शब्द का सही सिनोनिम शब्द या सही पर्यायवाची शब्द जो है वो बताना है। और ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको चुनना है। जानते हैं, देखिएगा क्या दे रखा है, स्पोर्ट दे रखा है, ऑप्शन बी में रिवाइव दे रखा है, ऑप्शन सी में बिलीव दे रखा है, और ऑप्शन डी में अलाउ दे रखा है। तो बताइएगा इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सस्टेन का हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है बनाए रखना। क्या करना, बनाए रखना। अब पढ़ते हैं चारों ऑप्शन, क्योंकि इसका सही पर्यायवाची शब्द सिनोनिम शब्द क्या होगा। स्पोर्ट, स्पोर्ट का अर्थ होता है सहायता करना। रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित करना। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना। और अलाउ का अर्थ होता है अनुमति देना। तो बताइए क्या इसका अर्थ होगा। बनाए रखना, सस्टेन का अर्थ होता है बनाए रखना। तो बनाए रखने का अर्थ क्या होगा, अनुमति देना होगा क्या, नहीं। विश्वास करना होगा क्या, नहीं। पुनर्जीवित करना होगा क्या, नहीं। तो सही आंसर कौन सा होगा, सपोर्ट करना। सस्टेन का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, सही जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, वो बनाए रखना किसी चीज को। तो क्या करना, उसकी सहायता करेंगे तभी तो वो बना रहेगा ना अपने कार्य में। तो सही जो सस्टेन का आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। सस्टेन का सही जो सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, सस्टेन होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट हियर। हाँ हाँ दोस्तों, अब चलते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है इंडस्ट्रियस। क्या पूछा है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस पूछा है। इंडस्ट्रियस शब्द का सही सिनोनिम शब्द, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो बताइएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है इंटेलिजेंट होगा, ऑप्शन बी में हार्ड वर्किंग होगा, ऑप्शन सी में क्लेवर होगा, और ऑप्शन डी में बताया गया है रिजर्व होगा। तो चारों ऑप्शन जो है इनको सही तरीके से पढ़ के आपको करेक्ट आंसर देना है। वो किसका, इंडस्ट्रियस का। तो जल्दी दीजिएगा। हाँ ओके दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, पहले सबसे जानते हैं पहले कि इसका इंडस्ट्रियस का सही हिंदी मीनिंग क्या होता है। वो होता है कठोर परिश्रमी। क्या होता है, कठोर परिश्रमी या उद्यमी। ठीक है, अब देखते हैं सही आंसर। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान, तो ये तो गलत हो गया। हार्ड वर्किंग मेहनती या कठोर परिश्रमी, ऑप्शन तो सही है। तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए चारों ऑप्शनों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर गलती कभी मत करना। क्या चारों ऑप्शनों को पढ़े बगैर ही आप आंसर दे दें, हो सकता है उससे भी बेटर आंसर आपको मिल जाए। पढ़ते हैं 3 नंबर को। क्लेवर का अर्थ होता है चतुर, तो ये भी नहीं होगा। रिजर्व का अर्थ होता है आरक्षित, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बी है हार्ड वर्किंग, वो इंडस्ट्रियस का सही क्या होगा, सिनोनिम शब्द होगा, सही पर्यायवाची शब्द होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। अब पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए आपसे पूछा वरी। वरी का सही पर्यायवाची शब्द या एंटोनिम शब्द, सॉरी सिनोनिम शब्द आपको बताना है। तो वो बताइएगा वरी का सही सिनोनिम शब्द क्या होगा। हाँ, अब चार ऑप्शन पढ़ते हैं। कॉर्डियस होगा, एक्यूरेट होगा, ऑप्शन सी क्विक होगा, और ऑप्शन डी प्रैक्टिकल होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर आपको देना है। तो दीजिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, हाँ ओके, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखते हैं, सबसे पहले हिंदी आप जानते हैं इसका क्या होगा। वरी का अर्थ होता है सावधान या सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। क्या कहलाता है, वरी कहलाता है। अब जानते हैं सही आंसर कौन सा होगा चारों ऑप्शनों में से। कॉटियस का अर्थ होता है सावधान, सब ऑप्शन तो यहाँ मिल रहा है, सावधान सतर्क चौकन्ना रहना। कॉटियस वरी का सही सिनोनिम शब्द होगा कॉटियस, लेकिन जानते हैं अगले ऑप्शन से। एक्यूरेट का अर्थ होगा शुद्ध, तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी क्विक, क्विक का अर्थ होता है जल्दी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का अर्थ होता है व्यवहारिक, तो ये भी नहीं हो सकता। तो वरी का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा,
कोर्टियस होगा, यानी ऑप्शन सी ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिएगा क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है अलाउ। अलाउ का सही सिनोनिम शब्द, सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए में है एक्सेप्ट होगा, ऑप्शन बी में है सीक होगा, और ऑप्शन सी में है परमिट होगा, और ऑप्शन डी में दे रखा है विश होगा। चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़कर सही आंसर आपको देना है, जल्दी दीजिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जानते हैं इसके हिंदी अर्थ को। अलाउ का अर्थ होता है अनुमति देना। क्या देना? अनुमति देना। देखिएगा सही क्या होगा अभी। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। ये तो नहीं हो सकता, स्वीकार नहीं कर रहे, अनुमति देना है आपको। सीक का अर्थ होता है तलाश करना। ये भी नहीं होगा, तलाश हम किसी की नहीं कर रहे, हमें तो अनुमति देनी है। और परमिट का अर्थ होता है आज्ञा देना। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्शन डी को, फिर आंसर देंगे। विश का अर्थ होता है अभिलाषा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अलाउ का जो सही सिनोनिम शब्द होगा, सही पर्यायवाची शब्द होगा, वो क्या होगा? परमिट होगा, यानी ऑप्शन सी होगा, वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। हाँ ओके दोस्तों, हाँ ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कैविट। क्या पूछा है? कैविट। कैविट का आपको सही सिनोनिम शब्द बताना है, सही पर्यायवाची शब्द बताना है, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको सही से पढ़ के आंसर दीजिएगा। बताइए क्या होगा। डिस्प्यूट का अर्थ होता है क्या? चैलेंज का अर्थ होता है क्या? एडवाइस का अर्थ क्या होता है? और वार्निंग का अर्थ क्या होता है? चारों में से कैविट का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो आपको बताना है, आप जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा कैविट जो है, इसका सही जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चेतावनी। क्या होता है? किसी को चेतावनी देना। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का अर्थ होता है विवाद, तो ये तो चेतावनी का नहीं हो सकता। चैलेंज। चैलेंज का अर्थ होता है चुनौती देना, हो सकता है चुनौती देना, चेतावनी देना। देखते हैं, लेकिन एडवाइस। एडवाइस का अर्थ होता है सलाह देना, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन डी वार्निंग। वार्निंग का अर्थ होता है चेतावनी, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्या? वार्निंग। तो कैविट का जो सही सिनोनिम शब्द, सही पर्यायवाची जो शब्द होगा वो ऑप्शन डी होगा, वार्निंग। तो ऑप्शन डी इज राइट। हाँ ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कंडेमन। क्या पूछा है? कंडेमन पूछा आपको। बताइएगा क्या होगा इसका सही पर्यायवाची शब्द या सही सिनोनिम शब्द। राइट आंसर चुनना है आपको चारों में से। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। देखिएगा ब्लेम, ऑप्शन बी अंडररेट, ऑप्शन सी हेट, और ऑप्शन डी अवॉइड। चारों में से सही आंसर जो है, सही जो सिनोनिम शब्द है वो आपको बताना है। तो बताइएगा क्या इसका सही सिनोनिम शब्द होगा। ओके दोस्तों, देखते हैं क्या सही आंसर इसका होगा। देखिएगा कंडेमन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है किसी की तिरोह निंदा करना या अपराधी ठहराना। किसी की तिरोह यानी बहुत ज्यादा निंदा करना, या क्या बताना है, अपराधी किसी को ठहरा देना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कंडेमन कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ब्लेम का अर्थ होता है दोषी, दोष लगाना। तो ये तो बात ही है, निंदा करना या दोष लगाना। आंसर हो सकता है, लेकिन पढ़ते हैं नीचे के तीनों ऑप्शन को। अंडररेट का अर्थ होता है कम आंकना, आंकने की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर। हेट का अर्थ होता है घृणा करना, नहीं हो सकता। अवॉइड का अर्थ होता है टालना, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कंडेमन का जो सही सिनोनिम शब्द होगा वो क्या होगा? ब्लेम होगा, यानी दोष लगाना, किसी की निंदा करना, अपराधी ठहराना, मतलब किसी पर दोष लगा देना, क्या कहलाता है?
कंडेनम कहलाता है। अब पढ़ते हैं